प्रश्न संख्या 1। करीम ने 4,32,750 रुपया में जमीन का एक प्लॉट खरीदा। उस पर 3,45,600 रुपया में एक मकान बनवाया। बाद में उसने मकान समेत उस जमीन को 9,95,400 रुपया में बेच दिया। उसे कुल कितना लाभ हुआ? तो प्रश्न 1 में हम लिखेंगे यहाँ पे करीम को लाभ हुआ तो करीम ने 4,32,750 रुपया में ज़मीन खरीदा है, ठीक है। और उस ज़मीन पर 3,45,600 रुपया में एक मकान बनवाया है। तो बाद में क्या किया, उसको बेच दिया। तो लाभ कब होगा? जब उसको ज़्यादा में बेचा हो, यानी जितना उसको लगा हो ज़मीन खरीदने और मकान बनाने में, उससे ज़्यादा में बेचा हो तभी लाभ होगा। तो देखिए, मकान समेत उस ज़मीन का मूल्य कितना है? 9,95,400 रुपया, ठीक है। तो इसमें से हम घटा देंगे 4,32,750 रुपया जोड़ 3,45,600 रुपया, ठीक है। तो देखिए, ये दोनों को कोष्टक में कर देंगे। तो बेचने का मूल्य कितना है? 9,95,400 और खरीदा था 4,32,750 रुपया में प्लॉट, और मकान बनाया उस प्लॉट पे 3,45,600। तो देखिए, इसको इन दोनों को जोड़ेंगे तभी पता चलेगा कि कितना उसको ज़मीन खरीदने और मकान बनाने में लगा है। तो इन दोनों को पहले जोड़ेंगे, इसीलिए देखिए कोष्टक में दे दिए हैं। तब जितना में बेचा उससे घटाएंगे तभी पता चलेगा कि करीम को लाभ कितना हुआ। तो इसको पहले लिख लेते हैं, 9,95,400 रुपया माइनस। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए, शून्य दाईं ओर से जोड़ना शुरू करते हैं। तो दाईं ओर वाला अंक देखिए कौन है? शून्य और शून्य। तो यहाँ शून्य लिखेंगे, फिर 5 है, यहाँ पे शून्य है, तो 5 और शून्य को जोड़ेंगे, 5 7 6 13, हाथ में रहा 1 2 5 7 1 8 हुआ, 3 और 4 7 4 3, देखिए 4 3 7, तो 7,78,350 रुपया उसको लगा मकान बनाने में, प्लॉट पे, यानी प्लॉट समेत मकान का दाम उसको बनाने में इतना लगा, लेकिन बेचा 9,95,400 में। तो देखिए, ये ज़्यादा है। यहाँ 7,78,350 रुपया उसको लगा है प्लॉट यानी ज़मीन खरीद कर बनाने में, लेकिन उसको बेचा है 9,95,400 में। तो अब घटाएंगे इसको, तब लाभ निकल जाएगा। तो देखिए, शून्य में से शून्य घटेगा तो शून्य आएगा। यहाँ पे शून्य है, यहाँ पे 5 है, तो इससे 5 लेगा, तो 10 में से 5 गया 5, ये हो गया कितना? 3, 5 इसको दिया तो 3 में से 3 गया शून्य, ये है 5, 5 में से 8 नहीं घटेगा तो इससे 5 लेगा, यानी 15, 15 में से 8 गया तो 7, ये हो गया 8, 8 में से 7 गया 1, 9 में से 7 गया 2, तो 2,17,050 रुपया उसको लाभ हुआ है। तो करीम को लाभ हुआ कितना? 2,17,050, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2। यदु ने 2,65,000 में जमीन का एक प्लॉट खरीदकर उसके चारों ओर
चार दीवारी बनवाने में 80,200 रुपया खर्च किया। उसने उस प्लॉट को 4,12,751 रुपया में मुकेश के यहाँ बेच दी। यदु यदु को कुल कितना लाभ हुआ? तो दूसरा प्रश्न, तो लिखेंगे यदु को कुल लाभ हुआ। यदु को कुल कितना लाभ हुआ? तो इसको अब हल करेंगे हम। देखिए बेचा है कितना में? तो 4,12,751 रुपया में मुकेश के यहाँ बेचा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले 4,12,751 रुपया में बेचा है। किसके पास? मुकेश के पास। ठीक है, तो बेचने का मूल्य ज़्यादा होगा तभी लाभ हो रहा है, इसलिए बेचने का मूल्य को पहले हम लिखेंगे माइनस। लाभ कब होता है? जब हम कोई वस्तु कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचें। ठीक है, यानी कोई भी वस्तु को अगर हम उसके मूल्य से जितना में खरीदें उससे ज़्यादा में बेच दें तो लाभ होता है। तो देखिए बेचने वाला मूल्य ज़्यादा होगा तभी लाभ निकालने के लिए यहाँ पे कह रहा है। तो बेचने वाला मूल्य कितना है? 4,12,751, उसको पहले लिखेंगे। अब घटाव का चिन्ह देंगे। तो जमीन का एक प्लॉट कितना में खरीदा है? 2,65,000 रुपया में। ठीक है, जोड़ चार दीवारी बनवाने में कितना लगा उसको? 80,200 रुपया। तो देखिए प्लॉट खरीदा है 2,65,000 में, चार दीवारी बनाने में लगा उसको 80,200 रुपया। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ करके मालूम चलेगा कुल खर्च कितना आया है उसको जमीन खरीद कर दीवार बनाने में, यानी चार दीवारी देने में। तभी बेचने का मूल्य से घटा देंगे। तो 4,12,751 रुपया माइनस 2,65,000 जोड़। अब ये दोनों को देखिए जोड़ेंगे तो दाईं ओर से जोड़ना शुरू करेंगे। तो 0 0 0, फिर 0 0 0, फिर 0 2 2, 5 0 5, 6 8 8 6 14, हाथ में रहा 1 2 1 3। तो 3,45,200 रुपया उसको लगा क्या? प्लॉट खरीदकर प्लॉट को घेरने में, यानी चार दीवारी बनाने में। ठीक है, लेकिन बेच रहा है कितना में? 4,12,751 रुपया में। तो यहाँ पे लाभ हो रहा है क्योंकि ज़्यादा है। देखिए बेचने का मूल्य खरीदने के मूल्य से। तो अब इसको घटाएंगे। 1 में से 0 गया 1, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 2 में से देखिए 2 में से 5 गया, यानी 2 से 5 नहीं जाएगा तो इससे 5 चलेगा। तो 12 में से 5 गया 7, ये हो गया 10। तो 10 में से 4 यानी 0 हो गया तो इससे 5 चलेगा। ठीक है, तो 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 3, 3 में से 3 गया 0। तो 0 आगे लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसका उत्तर कितना आ गया? 67,551। यानी यदु को कुल कितना लाभ हुआ है जमीन का प्लॉट खरीद कर उसको बेचने में? 67,551 रुपया। प्रश्न संख्या 3, मोहम्मद अली ने
7,45,615 रुपया में एक मकान खरीदकर उसकी मरम्मत में 1,21,451 रुपया खर्च किया। उसने उस मकान को 9,65,641 रुपया में बेच दिया। मोहम्मद अली को क्या लाभ हुआ? तो प्रश्न 3 में हम लिखेंगे मोहम्मद अली को लाभ हुआ। तो कितना लाभ हुआ है? देखिए, लाभ हुआ यानी बेचने वाला मूल्य ज़्यादा है तभी लाभ हो रहा है मोहम्मद अली को। तो मोहम्मद अली ने कितना में उस मकान को बेचा है? 9,65,641। तो इसको लिखेंगे हम। देखिए, लाभ हुआ है तो इसीलिए हम पहले लिख रहे हैं बेचने का मूल्य, क्योंकि जब लाभ निकालने के लिए कहेगा तो हमेशा उसको जितना में बेचा है उसको पहले लिखना है, क्योंकि ज़्यादा ही होगा। 9,65,641 रुपया उसको लाभ हुआ है, तो इसमें से घटा देंगे। तो मोहम्मद अली देखिए मकान कितना में खरीदा है? 7,45,615 रुपया में। ठीक है, 7,45,615 रुपया में मकान खरीदा है। अब उसके मरम्मत में खर्च हो गया उसको 1,21,451 1,21,451 रुपया। ठीक है, तो मकान खरीदा है 7,45,615 में, मरम्मत में खर्च आ गया 1,21,451। तो ये दोनों जुड़ जाएगा, क्योंकि मरम्मत किया है तो वो भी जितना में मकान खरीदा उसमें ही जुटेगा। ठीक है, और बेचा है कितना में? 9,65,641 में। तो अब लिखेंगे यहाँ पे 9,65,641 रुपया माइनस, अब दोनों को देखिए जोड़ देते हैं। तो 7,45,615, 1,21,451, 5 1 6, 1 5 कितना हुआ? 6, 6 4 10, हाथ में रहा 1, 5 1 6 1 7, 4 2 6, 7 1 8। यानी मकान खरीदकर उसको मरम्मत यानी बनाने में, रिपेयर करने में कितना लग गया? 8,67,066। तो अब घटा देंगे, तो बेचा है इतना में, तो बेचने का मूल्य से जितना उसको लगा है उसको घटा देंगे तो लाभ निकल जाएगा। तो देखिए घटाते हैं अब। तो 11 में से 6 गया, 1 है तो इससे 5 चलेगा, तो 11 में से 6 गया 5, ये हो गया 3, तो इससे 5 चलेगा तो 13, 13 में से 6 गया 7, हाथ में रहा नहीं, हाथ में कुछ नहीं रहा, ये तो घटाना है। 13 में से 6 गया 7, ये हो गया 5, तो 5 में से 0 गया 5, ये हो गया 5, ये तो 5 है पहले से, तो इससे 5 चलेगा तो 15, 15 में से 7 गया 8, ये हो गया 5, तो इससे 5 चलेगा तो 15 हो गया, 15 में से 6 गया 9, ये हो गया 8, 8 में से 8 गया 0, तो 0 नहीं लिखेंगे आगे। ठीक है, तो 98,575 रुपया मोहम्मद अली को लाभ हुआ है। ठीक है, मकान खरीदकर उसको मरम्मत करके बेचने में। प्रश्न 4 का 5,796 और 4,854 का अंतर उनके योगफल से कितना कम है? तो प्रश्न 4 का 5,796 और 4,854 का अंतर उनके योगफल से कितना कम है। ठीक है, तो देखिए इसको हम इस तरह हल करेंगे।
5,796 जोड़ 4,854 घटाओ 5,796 घटाओ 4,854। देखिए इसको इस तरह से कोष्ठक में लगा देंगे तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5,796 और 4,854 का अंतर मतलब होता है घटाना। तो देखिए ये हो गया अंतर, 5,796 माइनस 4,854, यानी 5,796 से 4,854 को घटाएंगे तो क्या आएगा, इन दोनों का अंतर। ठीक है, तो कह रहा है कि अंतर जो है इसके योगफल से कितना कम है। तो योगफल मतलब दोनों को जोड़ देना, तो पहले दोनों को जोड़ेंगे, फिर इन दोनों का जो अंतर आएगा उसको इन दोनों के जोड़ से घटा देंगे। ठीक है, तभी पता चलेगा कि अंतर जो है योगफल से कितना कम है। ये हो गया अंतर, ये हो गया योगफल। तो अंतर हमेशा कम ही होगा योगफल से। तो देखिए इसको जोड़ेंगे, 6 4 10, हाथ में रहा 1, 9 5 14 1 15, हाथ में रहा 1, 7 और 8, 8 7 15 1 16, हाथ में रहा 1, 5 4 9 1 10। तो 10,650 माइनस, अब देखिए ये तो आ गया इन दोनों का योगफल, यानी इन दोनों को जोड़ करके। अब अंतर निकालेंगे, घटाएंगे इसको, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 7 में से 8 नहीं जाएगा तो इससे पेन चलेगा, 17 में से 8 गया 9, ये हो गया 4, 4 में से 4 गया 0। अब हम 10,650 से 942 को घटा देंगे। ये तो योगफल आया इन दोनों को जोड़ करके, और ये आ गया इसका अंतर, तो इसको घटाएंगे। तो देखिए 10, ये 0 है तो इससे पेन चलेगा, तो 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 4, 4 में से 4 गया 0, ये हो गया 6। ठीक है, तो इससे पेन चलेगा और ये लेगा इससे पेंचा, तो 16 में से 9 गया 9 7 16, ये हो गया 9। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है और ये 0 हो गया। ठीक है, तो 9,708, यानी इन दोनों का योगफल और अंतर, इन दोनों का अंतर में अंतर कितना है, मतलब इन दोनों का योगफल और इन दोनों का अंतर, तो अंतर जो है योगफल से कितना कम है, 9,708। प्रश्न 4 का ख, 7,205 और 5,270 का अंतर उनके योगफल से कितना कम है। तो ख में भी इसी तरह करेंगे, यही क्वेश्चन है, बस संख्या अलग अलग है। तो 7,205 जोड़ 5,270, इन दोनों को जोड़ करके फिर इन दोनों के अंतर से घटा देंगे। तो 7,205 जोड़ 5,270 घटाओ 7,205 घटाओ 5,270, तो इसको जोड़ेंगे। देखिए कह रहा है कि अंतर जो है इनके योगफल से कितना कम है, तो अंतर मतलब घटाना और योगफल मतलब जोड़ना। तो जोड़ेंगे इन दोनों को, फिर घटाएंगे और जो आएगा उसको फिर घटा देंगे। तो 5 और 0 5, 0 7 7, 2 2 4, 7 5 12, तो 12,475 माइनस, अब घटाएंगे, 5 में से 0 गया 5, 10 में से इससे पैंचा लेगा, 10 में से 7 गया 3, ये हो गया 1, तो 11 में से 2 गया 9, ये हो गया 6, पैंचा दिया इसको, 6 में से 5 गया 1,
अब देखिए ये आ गया अंतर इन दोनों का और ये आ गया योगफल। अब कितना कम है अंतर योगफल से, तो घटाएंगे तब पता चलेगा। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 3 गया 4, 4 में से 9 गया यानी 14 में से 9 गया 5, ये हो गया 1, तो 1 में से 1 गया 0 और 1, 10,540। तो अंतर जो है योगफल से कितना कम है, 10,540। प्रश्न संख्या 5, 564 जोड़ 305 घटाओ 780 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 1000 हो जाए। तो प्रश्न 5, 564 जोड़ 305 माइनस 780